बहनों राम राम। बहनों, बैसाख मास चल रहा है और बैसाख मास में पीपल की पूजा बहुत जरूरी होती है। जैसे कार्तिक में होती है ना पीपल की पूजा और सब चीज़ों की पूजा, तुलसा की पूजा, ऐसे बैसाख मास में होती है। तो आज मैं उस पीपल की कहानी सुना रही हूँ। एक नंद भावज थी। नंद भावज थी तो वो जो थी भावज के नंद भावज के साथ रहती थी। जब उसकी सास मरी थी, जल्दी मर गई थी उसकी सास, तो उसकी सास जब मरी वो अपनी बेटी उस बहू को सौंप गई थी। कहने लगी तू अपनी बेटी की तरह से पाली हुई है। तो वो उसको अपनी बेटी की तरह से ही रखती थी। छोटी नंद थी बहुत ज़्यादा। तो जब वो जहाँ भी जाती वो उसके साथ जाती थी। नंद उसके साथ जाती तो उसने कहा कि जब एक दिन वो बैसाख आया, बैसाख में नहाती तो वो भी नहाती, मंदिर जाती वो भी जाती, फिर वो पीपल की पूजा करती, पीपल पर पूजा करके ने भी वही जाती, साथ में ही जाती, सब जगह साथ में जाती थी। तो जब वो पीपल की पूजा करके निबट जाती तो वो कुछ हाथ जोड़ के भगवान से कुछ मांगती या विनती करती, जैसे भी करती। तो वो नंद को तो पता नहीं अब ये क्या करती है, पूजा तो देख देख के कर लेती थी वो, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो है मांगना क्या है। तो वो ये कहती है, हे भगवान, जो मेरी भाभी को दो वो मुझे दे देना, जो मेरी भाभी ने मांगा वही मैं मांगती हूँ। बस वो ऐसा कह देती थी रोज। अब भाभी के तो बेटा ही नहीं था, कोई संतान ही नहीं थी, तो वो तो रोज बेटा मांगती थी अपने, ए पीपल देवता मुझे को बेटा ही दे देना, हाथ जोड़ के जो लास्ट में मांगती थी। तो ठीक है, अब जो है पीपल देवता महीना पूरा हो गया। महीना पूरा हो गया तो पीपल देवता सोच रहे कि उसको तो मैं बेटा दे ही दूंगा, पर इसको कैसे दूंगा, इसने भी बेटा ही मांगा है। तो बड़ी समस्याओं में फंस गए, लेकिन चलो जैसे भी सोचा उन्होंने। तो उसने जो है 3 महीने बाद भाभी को गर्भ रह गया। गर्भ रह गया तो उसने जो देखा कि और जो वो नंद थी उसके अंगूठे में छाला पड़ गया। छाला पड़ गया, पता नहीं क्यों पड़ गया भाई, पड़ गया होगा कैसे ही, कोई बात नहीं। 9 महीने बाद भाभी के लड़का हो गया और उस छाले से नंद के भी लड़का हो गया। अब जो है भाभी तो डर गई इस बात से कि मेरी तो कुंवारी नंद है, बदनाम हो जाएगी। अब क्या होएगा, तो उसने उसको नंद को का नहीं बताया और कह दिया मेरे जुड़वा बेटे हुए हैं, जुड़वा बेटे हुए हैं। तो चलो कोई बात नहीं। अब वो जो है रहने सहने लगे ऐसे ही, एक दोनों की एक देखभाल होती, दोनों नंद भावज पालती दोनों को। एक दिन भाभी पानी भरने गई, पानी भरने गई तो वो जो था नंद को कह गई, इनको दोनों का ध्यान रखियो तो। इनको ठीक है। अब जो है वो पालना झुला रही थी, लोरी गा रही थी, तो उसमें से जो उसका नंद वाला लड़का था वो रोने लगा खूब जोर जोर से। रोने लगा तो उसको बहलाता बहलाता वो कह रही, अरे बिन बाप का तू कहाँ से आया, बिन बाप का अरे तू कहाँ से आया, बिन बाप का अरे तू कहाँ से आया, यूँ ही कह रही। तो उसका भैया सुन रहा था, तो वो कहने लगा, सोच रहा था कि यू ऐसे क्यों कह रही है, बिन बाप का रे तू कहाँ से आया हैं, मैं तो बैठा हूँ, मैं तो इसका बाप हूँ। तो वो अपने मन में सोचता रहा। जब उसकी बीवी पानी भर के आई, पानी भर के लाई, तो उसने कहा तू ये बतलाई आज ऐसे कह रही थी मेरी बहन, उनको बिन बाप का रे तू कहाँ से आया इसके लिए। तो वो कहने लगी वैसे ही बच्ची है, कह दिया होगा कोई बात ना। तो जिस वक्त वो उससे बात कर रही थी अपने आदमी से, तो वो आंखें चुरा रही थी उससे, आंखें मिला के बात नहीं कर रही थी। वो बस ऐसे ही कह रही थी हाँ बच्ची है कोई बात ना, ये है वो। तो उसने कहा उनका जो है समझ गया वो, उनको ये आँख बचा रही है, कुछ बात तो जरूर है, खास बात है कुछ। बस उसने बैठाई, उसको डांटी और डांट टूट कर कहने लगा बता असली बात बता क्या है मुझे। तो उसने सारी बात उसको बता दी। कहने लगी कि मैंने तो अब इसको तो पता नहीं, यूं भी नहीं कहती, हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती मेरे साथ। भगवान पीपल देवता ने क्या सोची मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अंगूठे से बच्चा पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ। तो मैंने तो डर की मारी यूँ कह दिया कि जो है मेरे तो जुड़वा पैदा हुए, मैंने तो इसका नाम ही ना लिया। तो वो समझ गया सारी बात। और उसने क्या काम करा, उस लड़के को उठा के पीपल के पास ले गया। पीपल के पास ले गया तो वहाँ जाके खूब बोला पीपल से, अगर मेरी बहन ना समझती थी, आप तो समझदार थे, आपने ऐसा क्यों करा।
आप देवता हो, आपने देवता होकर ऐसी बात क्यों करी? तो रोया खूब, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं कहाँ शादी करूँगा, इसकी शादी नहीं होगी। तो मेरी बहन की इज्जत खराब हो गई, लोग बाग क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, बस रोता रहा वो। तो पीपल के दो फाड़ हो गए बीच में से, उसका रोना सुन के पीपल के दो फाड़ हो गए बीच में से, और वो बच्चा उसमें चला गया और बंद हो गए, वो पीपल में समा गया। वो पीपल में समा गया। कुछ देर बाद पीपल के चारों तरफ दरार पड़ गई, जो चबूतरा बना हुआ होता है पीपल का, उस पर दरार आ गई। दरार आ गई तो अब अगले दिन को जो है गांव वालों ने देखा पीपल में दरार आ गई। कोई कहे भूत आया होगा, भूत प्रेत आए होंगे, कोई कहे देवता आए होंगे, कोई कहे लक्ष्मी जी आई होंगी, कोई कहे विष्णु भगवान आए होंगे, कोई कहे शंकर जी। वो जितनी उतनी बातें हो गई। तो उसके बाद में उन्होंने चला ये सोचा न कि चलो कह रहे हैं, कहने दो, कोई बात नहीं। कह कहा क्या चुप हो गए सब, थोड़ा ठंडा हो गया मामला। अब जो है वो तो उसको जो है एक दिन उसके भैया ने क्या करा, यज्ञ करा, एक यज्ञ करा। तो जो है सबको बुलाया, सारे गांव वालों को बुलाया। तो उसमें जो भी आहुति डाले वो अग्नि प्रज्वलित नहीं होगा, होके ही नहीं दिया अग्नि प्रज्वलित। तो गांव वाले बोले भाई तेरी कोई बुआ हो, तेरी बहन हो, कोई बुला ले तू। वो कहने लगा भाई मेरी बुआ तो है मुँह बोली बुआ है एक, और जो है बहन तो मेरी हुई है, और कोई है ही ना। तो वो कहने लगे इनका जो है देख ले, वो बुआ को बुला ली उसने, मुँह बोली बुआ थी जौन सी। तो उसने कहा वो फिर भी ना अग्नि प्रज्वलित हुई। तो कहने लगे भाई किसी पंडित को बुला ले, पंडित से पूछ ले। तो एक बहुत ज्ञानी पंडित था गांव का, शास्त्र भी जानता था वो। तो उसको बुलाया तो उसने कहा भाई ये तो किसी तेरा रह गया हो, कोई तेरा रिश्तेदार रह गया हो, कोई तेरा भांजा भंजा कोई रह गए हों, बहन बहन रह गई हों, तो देख ले। उसने कहा मेरे तो कोई है नहीं। फिर उसने बड़ा ध्यान लगा के देखा तो उसको पता चल गया कि इसका भांजा है एक, और वो पीपल में है, एक भांजा है इसका। तो उसने उससे कहा भाई तेरे तू सच सच बता, तेरे है क्या नहीं, तेरे तो है कोई ना कोई। उसने कहा मैं आपको अपनी बात सच्ची बता रहा हूँ गाँव वालों के आगे। उसने सारी बात बता दी। उन्होंने कहा मेरी बहन जो है अपनी भाभी के साथ पूजा करने जाती थी, पूजा करके जब ये मेरी बीवी हाथ जोड़ के विनती करती थी तो ये नहीं कहती तुम मेरी भाभी ने मांगा हो वही मुझे दे दीजिए। तो भाभी तो बेटा मांगती थी, अब भाभी को बेटा हो गया तो पीपल देवता ने इसे बेटा दे दिया। मैं तो डर की वजह से दुनिया के और अपनी बहन की बदनामी की वजह से वहीं छोड़ी आया उसे। मैंने कहा पीपल को ही दिया है। अब वो पीपल में समा गया। अब मैं तो अपनी बहन के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ, अब शादी करूँगा उसकी, उसका तो कोई दोष नहीं है। तो अब फिर पीपल देवता ने इसे लड़का दिया। तो गांव वाले बोले अरे बावले तू तो बहुत बावला है, देवता तो किसको दे मैं, तेरी बहन को तो दे दिया, इसमें बदनामी की तो कोई बात ही नहीं, इसमें बदनामी की कोई बात नहीं, जा ले क्या पीपल देवता से अपने भांजा। तो वो पीपल के गीत गाते हुए बाजे गाजे से चले गए, सारे के सारे गांव वाले इकट्ठे होकर। इसने कहा जाके पीपल देवता मेरा भांजा दे दो, मेरा यज्ञ नहीं हो रहा पूरा, मैं कैसे करूँगा। तो फिर वहाँ पर जाकर बहुत विनती करी। तो पीपल की फिर दो फाड़ी हो गई हैं, उसमें से भांजा वो निकल के आ गया निकल के। और फिर खूब बाजे से गाजे से खूब गीत गाते हुए मस्ती मारते हुए खुद लेके आए उसको। लेके आए, आके उसने जब उसमें आहुति डाली तो वो अग्नि प्रज्वलित हो गई। आज सारे गांव वाले खुश हो गए, सारे गांव वाले खुश हो गए उस बात से। तो वो जब अग्नि खूब बढ़िया यज्ञ हो गया उसका, तो यज्ञ हो गया तो उसने सारे गांव वालों से कहा पीपल की पूजा बैसाख में जरूर करनी है। और जो है भगवान तो सबको किसी कोई धन मांगो धन देते हैं, औलाद मांगो औलाद देते हैं, और जो है अन्न मांगो अन्न देते हैं, सब देते हैं। ये पीपल देवता जो कुछ भी है, इसको इनकी पूजा बैसाख में जरूर करनी है। जो बैसाख नहाने वाले हैं उनको तो जरूर ही करनी है, और जो नहीं भी नहाते हुए भी करें। तो पीपल जैसे पीपल देवता जो है उन पर प्रसन्न हुए, उस पर उनकी बहन पर प्रसन्न हुए, ऐसे पीपल देवता सब पर प्रसन्न हों, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों, सबकी इच्छाएं पूरी हों।
और बहनों, कैसी लगी मेरी कहानी? आपको पसंद आई हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना। बहनों, राम राम।